हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 5 यूनिट नंबर 5। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं हमारे यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस के बारे में कि क्या क्या यूजेस है। जो भी हम रेशियो को एनालाइज करते हैं तो उसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस इज यूज्ड एज अ डिवाइस टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटरप्राइजेज। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड more clearly and conclusion can be drawn about the performance of the business। तो इन रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चलता है। तो क्या क्या यूजेस है। फर्स्ट है, इट कन्वेज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी भी डिफरेंट आइटम्स हैं, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट्स है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या चलता है कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारे बिजनेस में कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, साथ ही सेकंड पॉइंट आता है, इट हेल्प्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बिजनेस की इफिशिएंसी, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है इन रेशियो के थ्रू। इट फैसिलिटेट इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब इन रेशियोज़ के थ्रू जो भी हम रेशियो का यूज़ करते हैं, रेशियो के थ्रू हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। इससे हमें अपने बिजनेस के अंदर की परफॉर्मेंस को भी पता चलता है कि हम अपने बिजनेस में इस साल कैसा परफॉर्म किया, लास्ट ईयर हमने कैसा परफॉर्म किया था, वो हम कैलकुलेट कर सके। साथ ही साथ हम अपने बिजनेस को बाकी हमारे कॉम्पिटिटर के साथ, हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी फर्म जो है वर्क करती है, तो वेरियस फर्म के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम किस नंबर पे आते हैं और कैसा हम बाकी क्या कंपैरिजन में हमारी फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है उसके बारे में भी हमें पता चलता है इन रेशियोज़ के थ्रू। और साथ ही साथ जो भी रेशियो एनालिसिस है ये हमारी गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, उसका कैसे पता चलता है, इन हर एक फर्म की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो हर एक फर्म की जो रेशियोज़ हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि इट कन्वेज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या कहते हैं, सिंस द रेशियो कन्वेज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट and the profit and loss account, they reflect the financial statement of affairs and efficiency of the operations more clearly than the absolute accounting figures. For example, net profit earned by a firm may appear to be quite satisfactory if the amount of profit is large, say ₹5 lakh। मान लो कि हमें पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए, हम सोचेंगे कि हाँ भाई हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसके थ्रू हम जो है प्रॉफिट को एक्चुअल में एनालाइज नहीं कर पाते। साथ ही साथ हमें क्या देखना होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। मान लो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी कंपेरिजन में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया, क्या एग्जाम्पल है, बट द प्रॉफिट अर्न कैन नॉट बी रिगार्डेड गुड अनलेस इट इज़ रिलेटेड टू द टोटल इन्वेस्टमेंट। हम उस प्रॉफिट को तब तक सही नहीं मान सकते, तब तक अच्छा नहीं मान सकते जब तक हम उसको किससे कंपैरिजन ना करें, हमारे इन्वेस्टमेंट से। मान लो हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम ये प्रॉफिट किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं कि इस बार हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। मान लो सपोज करो, इफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ₹2 crore and the amount of the profit expressed as a percentage of investment come to be only 2.5%। ठीक है, 2 करोड़ पे हमें जो एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसको अगर हम परसेंटेज में कंपैरिजन करें तो 2.5% हमारा जो है वो प्रॉफिट हुआ है, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 करोड़। इसी को हम क्या करते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं। तो दिस कैन नॉट बी सेड टू बी अ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, क्योंकि 2 करोड़ पे सिर्फ 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। However, if the capital investment was ₹50 lakh and the profit earned would be 10% of the capital investment, which may be considered reasonably good। हमने कहा कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, उस पर हमारा प्रॉफिट हुआ 2.5% का प्रॉफिट हुआ। हमने इन्वेस्टमेंट की 50 लाख रुपीज़ की, उस पर हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 10% था। ठीक है, 10% था। हालांकि दोनों ही इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसके कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट क्या था, कम था। तो ये हमारी हेल्प करता है एब्सोल्यूट फिगर, अकाउंटिंग फिगर को जो है हम
ईज़िली कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको रेशियो में कन्वर्ट ना करें। तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम जो है ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट जो है वो सही है या नहीं है। उसके बाद इट हेल्प्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशंस आर रिवील्ड by means of financial ratio which not be otherwise apparent from a set of accounting figure. The index of efficiency reflected in the ratio can be used as the basis of management control. Trends of ratio over a period of time can also be used for planning and forecasting purpose. ठीक है, तो इन रेशियो के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमें पता चलता है, साथ ही साथ ये हमारी हेल्प करती है हमारी प्लान करने में, फोरकास्ट करने में कि हर पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमारा बिजनेस किस तरीके से जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है परफॉर्म करता आ रहा है या आगे कैसा परफॉर्म करेगा। थर्ड जो यूज़ है वो ये है कि इट फैसिलिटेट द इंटरफॉर्म एंड intra-firm comparison. Ratio analysis provide data for the inter and the intra-firm comparison. With the help of these data, comparison of the informations of different firm within the industry as well as the performance of the different division within the firm can be made, and the meaningful conclusion can be drawn out of it as to whether the performance of the firm is improving or deteriorating so as to make the appropriate investment decision. इसके थ्रू रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, हम अपने फर्म को क्या कर सकते हैं, वेरियस पीरियड के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर इन रेशियोज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, वेरियस फर्म्स को कंपैरिजन कर सकते हैं, वेरियस फर्म्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, या साथ ही साथ हम ये डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके थ्रू रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम अपने बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस को भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फर्म, इट्स अर्निंग पावर, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड सिमिलर इन्फॉर्मेशन आर रिवील्ड बाय द रेशियो एनालिसिस। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है अपने रेशियो एनालिसिस के थ्रू मिल जाती है कि हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, क्या हमारी बिजनेस एबल है, क्या उसकी एबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट पे कर सके, ठीक है, डेब्ट पे कर सके, या फिर क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हमारे बिजनेस के हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे रेशियो एनालिसिस के थ्रू मिल जाती है। सो दीज आर रिक्वायर्ड बाय क्रेडिटर्स, फाइनेंसर्स, investors as well as the shareholders. They make use of ratio analysis to measure the financial condition and the performance of the firm. यानी कि जब भी हम बैंक के पास जाते हैं, क्रेडिटर के पास जाते हैं, इन्वेस्टर्स जब हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आज के समय में हम इनको पैसा देते हैं तो क्या फ्यूचर में हमें रिटर्न कर पाएंगे, इस फर्म की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, कैसी सिचुएशन है कि क्या कितने टाइम पीरियड में ये पैसा जो है वो लौटा देते हैं। उसके बाद आता है इट हेल्प्स द गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे जो रेशियो एनालिसिस है हमारी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर यूज बाय द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट द रेशियो फॉर डिटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द फर्म. So these financial ratios of the industrial unit may be used by the government as an indicator of overall financial strength of the industrial sector. मीन्स यही है कि फाइनेंशियल जो भी हमारी रेशियो एनालिसिस होती है इसके थ्रू हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, जो हेल्प करती है गवर्नमेंट की इंडिकेट करने में कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कैसी है। ये थी आज की हमारी वीडियो, ये थी आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से समझ आ चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप सभी को जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में एक पॉइंट भी गलत हो गया तो आपके मार्क्स जो है पूरे के पूरे कट जाएंगे, लेकिन ऐसा थ्योरी में नहीं होता। थ्योरी में आपको जो है मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। उस पर ध्यान देने से अच्छा आप थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल हर एक क्वेश्चन को करके जाइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।